तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है, जिसके बाद अब बिहार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जी हां, यहां पर तेजस्वी यादव पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का नीतीश सरकार पर 15 साल का भरोसा कायम है और आगे भी जनता का विश्वास इसी तरह बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष टेलीस्कोपिक राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी आपको चुनाव से पहले, कोरोना के पहले लहर में भी जनता का नीतीश कुमार की सरकार में भरोसा नहीं दिखता था, अब भी नहीं दिख रहा होगा। जनता पहले भी भरोसा करके सत्ता सौंपी और आगे भी जनता नीतीश सरकार में भरोसा करती रहेगी। आपको नीतीश सरकार में नहीं भरोसा में ही अपना आता हुआ सरकार 5 साल तक दिख। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, वैक्सीन को लेकर सियासत यहां पर गर्म हो गई है, साथ ही साथ जिस तरीके से यहां पर बयानबाजियों के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार की सियासत में नया उफान आ गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार से कोरोना का कहर टूट रहा है, गांव का गांव कोरोना की गिरफ्त में आ रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टारगेट किया और कहा है कि बिहार की जनता का नीतीश कुमार पर से भरोसा उठ गया है। न वैक्सीनेशन हो रहा है ढंग से, न वैक्सीन की उपलब्धता है और न ही स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिहार के खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो ऐसे में तेजस्वी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को टारगेट पर लिया है। वहीं इस तेजस्वी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है और कहा है कि जनता का उनके और उनके परिवार पर अब भरोसा नहीं है। जनता न तो उन्हें सत्ता देने वाली है और सत्ता के लिए जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है वो देखते रहे, वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। उनका जो सपना है कभी पूरा नहीं होगा और तेजस्वी जी जनता का विश्वास उनके पास नहीं है, नीतीश जी के पास विश्वास है। 15 साल सीएम रहे हैं, आगे भी रहेंगे, जनता पूरा विश्वास करती है। जी मुन्ना, उन्होंने बिहार की जनता का नीतीश सरकार पर 15 साल का भरोसा कायम है, ये बात कही है और कहा है कि आगे भी जनता का जो भरोसा है वो इसी तरीके से बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश का कोरोना वैक्सीन विदेशों में भेजने को लेकर विपक्ष की ओर से किए गए ट्वीट का बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने यहां पर करारा जवाब दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी और बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन भेजने को लेकर ट्वीट कर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने तमाम मानकों और WHO से हरी झंडी के बाद कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को दिए जाने की बात कही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह ने विपक्ष के इस ट्वीट को सियासत चमकाने और चीन की चमचागिरी का नाम दिया है। बेल पर रहकर राजनीति करने वाले राजनीति के दोनों राजकुमार राहुल जी और तेजस्वी यादव जी को गिरफ्तारी ही नजर आएगी ना। इनको पता होना चाहिए कि ये चीन से गुप्त समझौते के द्वारा लेन देन का मामला नहीं है। ये पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक समझौते, WHO के समझौते और लाइसेंसिंग समझौते के तहत वैक्सीन का डोज बाहर भेजा गया है। आपकी इसी नासमझी के वजह से बार बार जनता आपको नकारती है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को भ्रष्टाचार ही दिख।
तो कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार के ग्रामीण इलाकों को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का मजबूत होना लाजमी सा हो गया है। राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर यहाँ समयगर गांव है। इस गांव में आज़ादी से पहले का एक अस्पताल भी है, लेकिन अब यह अस्पताल तबेले में तब्दील हो गया है। अस्पताल में एक भी चिकित्सक नहीं है। महज 1-2 नर्स के हवाले सरकार ने 50 गांव के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तो इस अस्पताल में कभी भेजा ही नहीं गया। हालात इस कदर बदतर हैं कि लोगों को अस्पताल में यहां पर ताला लटकता हुआ मिलता है और लोग निराश होकर बेगूसराय और पटना जाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही अस्पताल के भरोसे ग्रामीण स्तर पर कोरोना की जंग लड़ी जा रही है। स्थिति तो अस्पताल का एकदम बिल्कुल जैसे कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना काल में केवल नेता लोग वोट के समय वोट मांगने के लिए आते हैं, अभी कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ बहुत भारी महामारी फैला हुआ है। 3-4 व्यक्ति डेथ भी कर गए हैं।